कभी कभी ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, वो गरीब के लिए एक सजा बन जाती है। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी, पूस की रात। एक किसान, एक कुत्ता और एक रात, जो पूरे समाज की सच्चाई खोल देती है। कहानी का मुख्य पात्र है हल्कू, एक गरीब किसान। घर में खाने को कम, पहनने को कम और ऊपर से साहूकार का कर्ज। हल्कू की पत्नी मुन्नी बार बार कहती है, इस बार कंबल ले लो, ठंड जान ले लेगी। हल्कू भी चाहता है, लेकिन पैसे कहां? जो थोड़ा बहुत पैसा जमा होता है वही साहूकार उठा लेता है। हल्कू मन ही मन टूट जाता है। कंबल लूं या कर्ज चुकाऊं? और अगर कर्ज ना दूं तो खेत कैसे बचाऊं? हल्की हवा, दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज, गरीबी वाला शांत माहौल। आखिर मुन्नी ने जो थोड़े पैसे छिपा कर रखे थे, हल्कू वही लेकर साहूकार के पास जाता है। वो सोचता है, आज साहूकार को कुछ दे दूं, बाकी बाद में, और कंबल ले लूं। लेकिन साहूकार कहां मानने वाला। वो पैसे झपट लेता है और ताना मारता है, इतना ही लाए हो, बाकी कहां है? हल्कू चुप। उसकी आंखों के सामने कंबल का सपना टूट जाता है। वो घर लौटता है, खाली हाथ। मुन्नी गुस्से और दुख में कहती है, अब रात कैसे कटेगी? पूस की रात है, जान निकल जाएगी। हल्कू बस इतना बोलता है, अब जो होगा देखा जाएगा। रात होती है, पूस की रात, कड़ाके की ठंड। हल्कू को खेत की रखवाली करनी है, क्योंकि नीलगाय और जंगली जानवर फसल बर्बाद कर देते हैं। हल्कू खेत पर पहुंचता है। उसके साथ है उसका कुत्ता जबरा। हल्कू आग जलाता है, पर आग छोटी और ठंड बड़ी। हवा आग को बार बार कमजोर कर देती है। हल्कू कांपते हुए जबरा से कहता है, आज तो ठंड हड्डी तोड़ रही है रे। जबरा भी सिकुड़कर बैठ जाता है, जैसे वो भी समझ रहा हो ये रात आसान नहीं। हल्कू कभी उठकर खेत देखता, कभी आग को रेतता, लेकिन ठंड शरीर के साथ साथ हिम्मत भी जमा देती है। जबरा, अगर जानवर आए तो भौंकना। भौं। कुछ देर बाद दूर से आहट होती है। हल्कू चौंकता है। नीलगाय खेत में घुसाई हैं। हल्कू उठना चाहता है, लाठी उठाना चाहता है, लेकिन उसके हाथ पैर जैसे जवाब दे चुके हों। वो सोचता है, भगाऊंगा तो ठंड से मर जाऊंगा, और वैसे भी ये फसल मेरे लिए कब तक है? साहूकार ही तो ले जाएगा। वो अपने मन की पीड़ा को दबाकर आग के पास और सट जाता है। जबरा भौंकता है, लेकिन हल्कू उसे रोक देता है। रहने दे, उन्हें खाने दे। ये वाक्य नहीं, एक सिस्टम पर हार है। ऐसा किसान जो फसल से ज्यादा अपनी जान बचाना चाहता है, क्योंकि फसल भी उसके हाथ की नहीं। नीलगाय आराम से फसल चरती रहती हैं, और हल्कू ठंड से लड़ते लड़ते आखिर सो जाता है। सुबह हल्कू घर लौटता है। मुन्नी पूछती है, फसल बची? हल्कू बस सिर झुका देता है। मुन्नी टूट पड़ती है, हाय रे किस्मत, अब क्या खाएंगे? अब कर्ज कैसे देंगे? हल्कू अजीब सी थकी हुई आवाज में कह देता है, रात तो कट गई। और वो जोड़ देता है, अब खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, कम से कम ठंड में मरने का डर तो नहीं रहेगा। मुन्नी रो पड़ती है, और हल्कू जैसे हार कर भी कुछ पल को राहत महसूस करता है, क्योंकि उसके लिए समस्या सिर्फ फसल नहीं, पूरी जिंदगी है। पूस की रात हमें बताती है, गरीबी सिर्फ जेब नहीं काटती, वो इंसान की इच्छा, मेहनत और उम्मीद तक छीन लेती है। जब किसान की फसल भी उसकी नहीं, तो वो किसके लिए लड़े? अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये बहुत से हल्कुओं की सच्चाई है। आप सुन रहे हैं कथा चौपाल। ऐसी ही साहित्यिक कहानियां और भावपूर्ण रचना के लिए जुड़े रहिए। एक बात, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।